नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सिंह। स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथ्स में हम लोगों ने नंबर्स टॉपिक पढ़ा था। नंबर्स में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक रेशनल नंबर्स पढ़ा था और रेशनल नंबर्स के अंतर्गत हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल्स आवर्ती संख्याएं देखा था। आगे का टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। आज का टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन। हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना क्योंकि ये बैंक के सिलेबस में आता है, लेकिन इससे हमें कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। जैसे आपको 3 काम कर लेना है घर पे। पहला, आप सभी को टेबल तो याद होना ही चाहिए 20 तक, ये तो लगभग सबको याद भी होगा। दूसरा, आपको स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए। तीसरा, आपको क्यूब कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। ये तीनों आपको किसी भी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे आपके कैलकुलेशन में, और आपको इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। पूरे मैथ्स के अरिथमेटिक सिलेबस में कहीं पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका एकदम प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। पहला आज का जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद अगला टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन का देखेंगे क्वेश्चंस, फिर आगे हम लोग परसेंटेज से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए तो सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। हम उन 3 मेथड से मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है हमारा बेस मेथड, दूसरा डुप्लेक्स मेथड, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेस मेथड आपको काफी ऐसे कैलकुलेशंस, काफी ऐसे डेटा हमारे एग्जाम्स में, हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बेस मेथड पे डिस्कस कर लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग डुप्लेक्स और डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेंगे। आइए तो हेडिंग दे दीजिएगा बेस मेथड। देखिए बेस मेथड में होता क्या है। बेस मेथड में हम लोग किसी एक, जैसे 2 नंबर जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ये देखना है कि वो नंबर्स किसके आसपास हैं। दोनों ही नंबर्स किसी ऐसे मिड नंबर को ले लेंगे, ऐसे मिड नंबर को बेस ले लेंगे जिसके वो आसपास होंगे। जैसे ऐसे डाटा आपको कई बार मिलेंगे, जैसे हमने कहा 92 into 98। मान लीजिए डेटा आपके सामने कभी आ गया मल्टीप्लाई करने में। अब इसको हम लोग जल्दी से अगर मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि ये दोनों नंबर्स किसके आसपास हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स 100 के आसपास हैं, तो हम लोगों ने 100 को बेस मान लिया। 100 क्या मान लिया? बेस मान लिया। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो चाहे जो भी नंबर्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर ले जाएंगे। तो बेस हमारा 100 है। अब देखना ये है कि ये वैल्यू बेस से कितनी कम है, यानी 100 से कितनी कम है। तो आपने कहा 8 कम है। ये वैल्यू 100 से कितनी कम है, आपने कहा 2 कम है। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस केवल। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 दूनी 16 या 8 टू जा 16, और साइन का भी देख लेना है, माइनस माइनस प्लस। अब हमें देखिए इस राइट साइड का तो कॉन्सेप्ट हो गया, बीच में स्लैश खींच लीजिएगा अभी सीखने के लिए। बाकी जब आप सीख लेंगे तो ओरल कर ले जाएंगे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा लेफ्ट साइड में क्या करना है। हाँ, एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये कहता है राइट साइड में उतने डिजिट्स होने चाहिए जितने बेस में 0 हो। अगर 100 बेस है तो 2 0 है 100 में, तो राइट साइड से 2 नंबर होने चाहिए, 1 2। अगर बेस में 3 0, 1000 बेस होता, 2000 3000, या बेस में 3 0 होते तो राइट साइड से 3 डिजिट होना चाहिए, 1 2, और यहाँ पर 0 लगा देते तब 3 फुलफिल हो जाता। चलिए बाकी आगे आएगा वो देखते चलेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा लेफ्ट साइड में क्या करना है, इसमें से 92 में से -2 हो रहा है तो आप 92 में से 2 माइनस कर लीजिए, या 98 में से 8 माइनस हो रहा है 98 में से 8 माइनस कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कम। तो देखिए हम लोग 98 में से 8 माइनस कर ले तो भी 90 आएगा, 92 में से 2 माइनस कर ले तो भी 90 आएगा। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया 90 16, यही हमारा आंसर है 90 16। लेकिन अधूरा ज्ञान जहर के समान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ये 100 बेस के लिए तो सफिशिएंट है, इतने पे हमारा आंसर आ जा रहा है। लेकिन अगर बेस इससे ज्यादा हुआ तो वहां पर क्या करना है। तो एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो चाहे कोई भी बेस होगा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके आगे क्या करना होता है, देखिए मैंने कहा राइट साइड में 2 डिजिट, 2 0 अगर बेस में है तो राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए। लेफ्ट साइड में करना ये है कि या तो इसमें से ये अगर माइनस हो रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो 98 में 8 प्लस करते हैं, अगर यहाँ -8 है तो 98 में 8 माइनस करेंगे।
सेम सेम वैसे इसके साथ करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि बेस में जो 2 जीरो के अलावा जो नंबर होगा, 2 जीरो 3 जीरो के अलावा जो नंबर होगा यानी 1, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लेते, 1 है तो 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 91 से 90 और ये 16 उतार देंगे। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक बेस एक और ले लिया जल्दी से, 102 into 104, ये बेस हमारा 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 100 से ये कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, आपने कहा 4 2 जा 8, लेकिन हमने आपसे कहा था बेस 100 है और 100 में 2 जीरो है, तो राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए, सिंगल डिजिट आ रहा, एक जीरो प्लस लगा लेंगे, 2 डिजिट फुलफिल हो गया। उसके बाद हमने कहा या तो 102 में 4 जोड़ लेना है या तो 104 में 2 जोड़ लेना है, बात है कि दोनों में से कोई एक, 106 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर वही बात मैंने एक कॉन्सेप्ट भी और बताया है कि 100 के लिए तो ठीक है आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें मैंने कहा बेस में 1 है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 106, बाकी 08 आपको बता देना, 10608। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 192 into 198, यहाँ पर बेस बताइए क्या है, बेस हमारा 200 है क्योंकि ये दोनों 200 के नजदीक है, बेस हमारा 200 है। आप बेस को मन में रखें, लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिखाने के लिए बता रहे हैं। 200 हमारा बेस है, तुरंत आपको क्या देखना है कि ये बेस से कितना कम है, ये वैल्यू 200 से कितना कम है, 8 कम है, ये 200 से कितना कम है, आपने कहा 2 कम है, तुरंत आपने इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16। अब आपने कहा सेम वही कॉन्सेप्ट कि 192 में से 2 माइनस कर दें तो 190 हो गया, चाहे 198 से 8 माइनस कर लीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना है। दूसरा 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक फुलफिल है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 19 29 380, अब बाकी ये 16 उतार दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये ले लिया 488 into 491। आइए बेस हमारा 500 है, दिख रहा है बेस हमारा 500 है क्योंकि दोनों संख्याएं 500 के नजदीक में है। ये 500 से कितना कम है, आपने कहा 12 कम है, ये 500 से कितना कम है, 9 कम है, आपने कहा 12 9 या 108, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था या तो 491 में से ये या तो -12 कर लिया जाए या तो 488 में से 9 माइनस कर लिया जाए, जो आपको आसान पड़े। मान लीजिए 488 में से 9 माइनस कर लेते हैं, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 479। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, बेस हमारा क्या था 500, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए था, राइट साइड से लेंगे, एक 8 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 8 और 0 2 अंक ले लिया, एक एक्स्ट्रा है उसको भी छोड़ देंगे। अब लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट है हमारा ये 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, 5 9 जा 45, 5 7 35 4 39, 5 को 20 3 23। ठीक है, और ये देखिए अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 2 अंक तो फुलफिल है, लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा, ये एक आकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 3 9, 5 और 1 6 0, ये हमारा क्या हो गया। एक बार प्रैक्टिस करने के ऊपर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब दिक्कत। और ऐसे डेटा आपको हमेशा मिलते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते और हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस रहेगी तो आप जल्दी से जल्दी कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 998 into 99 मान लीजिए 2, कोई भी अंक ले लीजिए आसपास। देखिए बेस मेथड लगा तो जरूरी नहीं कि एकदम आसपास ही हो, लेकिन हाँ होने दोनों नंबर एक ही किसी वैल्यू के आसपास होने चाहिए, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है हम वहीं तक कर पाएंगे जहां तक हमें यहाँ पर यहाँ के डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना आसान पड़े। देखिए तो ये हमारा बेस इस बार आपको दिख रहा होगा, इस बार बेस 1000 पहुंच गया है बेस, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 1000 के पास में है तो बेस हमारा 1000 हो गया। मैंने कहा 1000 से ये कितना कम है, आपने कहा 2 कम है, ये 1000 से कितना कम है, आपने कहा 8 कम है। फिर हम लोगों ने वैल्यू ले लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा 992 में से 2 माइनस कर लिया, ये हो गया 990। अब मैंने आपसे क्या कहा था, बेस में 3 जीरो है इस बार बेस में 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 अंक होने चाहिए, 1 2, ये 3 अपने से कर देंगे, बाकी यहाँ 1 है तो 1 का क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो ये 990 ही रहेगा और ये 016। आप और कर ले जाएंगे, थोड़ा सा सीखने के ऊपर है, क्योंकि इधर जब 1000 बेस होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब होता नहीं है, इधर आपको केवल बढ़ाना होता है।
और देखिए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1012 इंटू 1024, ये बेस 1000 है, 1000 से ये 12 ज्यादा है, 1000 से ये 24 ज्यादा है, तुरंत आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप सीधे या तो 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 12 चौको 48, 4 हाथ से 12 दूनी 24, 4 28, या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप नॉर्मली जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर देखिए ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप या तो 24 को आधा कर लीजिए, 12 को डबल कर लीजिए, या फिर और छोटा ऐसा कैलकुलेट करना है छोटा हो जाए, 12 को आधा कर लेते हैं 6, 24 को डबल कर लेते हैं 48, तो भी बात वही पड़ेगी, 6 8 जा 48, 6 चौको 24 और 28। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि लोगों को 12 का टेबल नहीं याद है या किसी को दिक्कत आ रही है, तुरंत आप 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। यानी जब दो डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना हो, अगर कोई इवन नंबर है उसमें से, तो आप इजी करने के लिए एक इवन नंबर को आधा कर लीजिए और दूसरे वाले को डबल कर लीजिए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, आइए, क्योंकि हमें 12 का टेबल याद है, मैंने कहा 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए ताकि आपको ये सब चीजों की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 12 × 24 288 हो गया। अब हमने कहा कि 1012 में या तो 24 जोड़ दें या तो 24 1024 में 12 जोड़ दें, तो आपने कहा 4 2 6 2 1 3 1036। फिर वही बात आ गई कि 1000 बेस था हमारा 3 जीरो, यहाँ 3 अंक फुलफिल है, बाकी 1 से यहाँ 1 है तो 1 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका हो गया 1036, बाकी तीनों अंक फुलफिल है तो आप बता दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। आप बात समझ गए होंगे, बेस मेथड में कुछ है नहीं। आप देखिए आइए, अब इस बार देखिए बेस हमारा 2000 है और इस बार हम लोग नंबर लिया 2011 × 2009, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस बार हम लिखेंगे नहीं, ज्यादातर केसेस मन में करेंगे। 2000 से 11 ज्यादा, 2000 से 9 ज्यादा, हमने कहा जितना ज्यादा हो 11 और 9, 11 9 ये 99, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा हमने कहा क्या तो 2011 में ये 9 जोड़ दीजिए क्योंकि 2000 से 9 ज्यादा है, या तो 2009 में 11 ज्यादा है तो 2009 में 11 जोड़ लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि आपने यहाँ +11 लिखा होगा, यहाँ पे +9 लिखा होगा, तो 2011 में अगर आप यहाँ पर 9 जोड़ते तो आ जाता आपका 11 9 20 2020। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, बेस हमारा 2000 है, 2000 में 3 जीरो है तो इधर से 3 अंक होने चाहिए, और बाकी 2000 में यानी इधर साइड 3 जीरो के अलावा 2 नंबर है, तो 2 से हम लोग क्या कर दें मल्टीप्लाई, 0 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4 0 4 0, और बाकी यहाँ पर आप क्या करना है 0 9 9 उतार देना है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। और चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने ले लिया, इसी पर देख लेते हैं, मान लीजिए 3042 इंटू 3008, कुछ इस तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार लिख लेते हैं, और अगर ये एग्जांपल में किसी को ना समझ आया तो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। 3000 से 42 ज्यादा है, ये 3000 से 8 ज्यादा है, हमने कहा आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 42 इंटू 8 336 हो गया आपका। मैंने कहा कि आप 42 में 8 जोड़ लीजिए, 42 8 50 3050। फिर मैंने कहा 3000 में 3 जीरो है यहाँ पर, तो 3 अंक फुलफिल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बचा ये 3, तो इस 3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बताइए 0 3 5 15 और 1 3 3 9, चेक कर लीजिएगा, 0 3 5 15 और 3 3 9 सही है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, मैंने कहा 3 अंक है तो इसको उतार दीजिए, अगर फुलफिल है तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा बेस मेथड का एक पहलू देख लिया, अब दूसरा पहलू देखते हैं। अभी तक जो नंबर्स हम लोगों ने देखा मल्टीप्लाई का, वो एक ही साइड के नंबर्स थे, यानी कि बेस के या तो पीछे ही थे दोनों के दोनों नंबर्स, या तो दोनों के दोनों नंबर्स बेस के आगे थे। अब हम लोग देखेंगे अगर बेस के आगे और एक पीछे हो तब क्या करेंगे। बेस यहाँ पर दिख रहा है आपको 100 है, दोनों ही नंबर्स 100 के आसपास है, ये 100 से कितना कम है 12 कम है, ये 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। अब आपने देखा मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो आपने कहा 12 चौक 48, लेकिन -48 होगा इस बार। अब देखिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, अब यहाँ पर हमने कहा था जो आपको इजी लगे 88 में 4 जोड़ लीजिए, 92 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर क्या है, बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। हमने कहा था कि बेस में जितने जीरो होंगे राइट साइड से उतना नंबर होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर जो 1 होता है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, पहले आप लेफ्ट साइड तक कंप्लीट कर लीजिए,
यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 92। अब देखिए मैथ्स का रूल कहता है कि कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को एक साथ नहीं रख सकते। अब ऐसे तो रख नहीं सकते 92 - 48, ऐसा कभी कोई ऑप्शन होता नहीं है, ना ही कभी ऐसे नंबर साथ देखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ नहीं रख सकते, तो यानी हमें इस वैल्यू को भी पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, इसकी जरूरत आपको कई जगह पे पड़ेगी। कई बार ऐसे केसेस आपको मिलेंगे मैथ्स में जहां पर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, -48 है, इसको हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे तो समझिएगा। यहां से हम लोग, जैसे यहाँ 48 है, अब मोटा मोटा नंबर आपको यहाँ पर लाना है, जैसे 100, 200, 300, 400, तो यहाँ से हम लोग, अब 48 से बड़ा 100 ही आएगा, 200 तो लेने की जरूरत नहीं, 200 बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 100 आएगा कैसे, तो यहाँ से देखिए 1 निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 91, 2 में से गया 1 हो जाएगा, और ये जो 1 निकला ये आपका 100 बनकर जाएगा, क्योंकि बेस हमारा क्या है 100, बेस हमारा क्या था 100, तो 100 ही निकलेगा, बेस 1000 होता तो 1000 निकलता। तो यहाँ पर देखिए 100 में 47 चला गया 52, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव कन्वर्ट करने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू प्लस में है, ये वाली छोटी वाली माइनस में, तो बड़े नंबर का साइन होगा, तो आराम से आपका पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो 91 और ये 52 आपको उतार देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 86 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 112। देखिए ये 100 से कितना कम है, ये आपका 14 कम है, 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। ठीक, आप 14 × 12 कर लीजिए, या वही मैंने कहा आप चाहे तो 14 का आधा 7 कर लीजिए, 12 का डबल 24 कर लीजिए, या सीधा मल्टी 14 × 12 बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं, तो कर लीजिए 12 × 4 = 48, 12 × 12 = 4 16, 168 माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमने +12 × -14 कर लिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब देखिए मैंने कहा था आपको या तो 86 12 जोड़ लीजिए, 112 14 घटा लीजिए, दोनों में से कोई एक, हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 98। मैंने आपसे कहा था बेस हमारा अभी भी 100 ही है, दोनों 100 के आसपास थे, तो लेफ्ट साइड के हिसाब से 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98। अब क्या करना है, मैंने कहा देखिए आपका यहाँ 168 आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू को पॉजिटिव कन्वर्ट करनी है। अब ये बताइए अगर हम इसमें से क्या 1 निकाले, 8 में से 1 निकाले तो यहाँ 100 आएगा, और क्या इसको जब 100 में से 168 माइनस करेंगे क्या ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये वैल्यू तब तक पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जब तक ये वाली वैल्यू बड़ी इससे बड़ी ना हो। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस बार 1 ना निकाल, क्या निकालेंगे 2, तो ये यहाँ पर 200 बन के आएगा, जो 2 निकलेगा ये 200 बन के आ जाएगा। बस 98 में 2 क्या 96, और 100 200 में से 68 हटा दीजिए, ये आपका 32 हो जाएगा। 032 होगा वैसे, लेकिन हमने कहा था 0 6 में आके ऐड हो जाएगा क्योंकि 2 ही अंक लेना है, क्योंकि बेस हमारा 2 0, तो 9632, ये 0 का मतलब नहीं। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर 808 × 797, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेस हमारा 800 है, बेस हमारा कितना है 800 है। फिर वही बात आ गई कि ये 800 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, ये 800 से कम है, कितना कम है आपने कहा 3 कम है। अब आपने कहा मल्टीप्लाई करना है, 8 × 3 = 24 -24 आ गया। अब मैंने कहा आप 797 में 8 जोड़ लीजिए या 808 में 3 घटा लीजिए, जो आपको आसान लगे। मान लीजिए 8 में 3 = 5, यानी 805। क्या करना है, पहले अगर माइनस वाला केस आ रहा है तो पहले लेफ्ट साइड और कंप्लीट कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बेस 800 है, तो 8 5 = 40 हो गया, 4 8 8 = 64, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा था अब इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। भाई 2 0 है, 2 अंक फुलफिल तो है, लेकिन उतार नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे भी पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेना है हमें। तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देखिए 24 है, तो यानी 100 से माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6439, भाई 40 में से 39, और बाकी ये 24 अगर यहाँ पे 100 में से माइनस, क्योंकि ये जो निकला ये 100 बनकर यहाँ जाएगा, और 100 में 24 माइनस हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉरी 10, अच्छा 100 में 24 है ना, तो 10 में 4 गया 6, और 9 में से 2 गया 76, सॉरी, तो ये 643976 ये आपका आंसर होगा। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक 1000 वाला भी इसी पे देख लेते हैं कि अगर एक वैल्यू 1000 से ज्यादा हो और एक वैल्यू 1000 से कम हो तो उस केस में कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम लोग यहाँ से 1 निकालते तो यहाँ 100 बन के आता है, क्योंकि ये 100 वाला बेस है। 2 निकालते तो यहाँ 200 बन के आता, 3 निकालते तो 300 बन के आता, 4 निकालते तो 400 बन के आता।
लेकिन अगर 1000 का बेस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो 1000, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2000, इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 994 इंटू 1022 ले लिया। एक वैल्यू 1000 से कम है, एक वैल्यू 1000 से ज्यादा है। ये 1000 से कितना कम है, 6 कम है। ये 1000 से कितनी ज्यादा है, 22 ज्यादा है। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। अब देखिए माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था 22 में 6 या तो कम कर लीजिए या तो 9 4 ने 22 जोड़ लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1016। 22 में से 6 कम कर लीजिए, 16 6 22। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, बेस हमारा 1000 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोई मतलब है नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने का, उतना ही रहेगा। लेकिन हमारा -132 है। अब ये बताइए कि यहाँ से हम कितना निकालें कि ये वैल्यू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए। यही में लोग गलती कर देते हैं। अगर वो कहते हैं 132 तो यहाँ से 2 निकाल देंगे और यहाँ 200 आ जाएगा, कहीं बड़ा हो गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने कहा इसमें से जब आप 1 निकालेंगे तो क्योंकि बेस 1000 का है तो ये 1 नहीं निकल रहा है, ये 1 नहीं 1000 निकल रहा है। तो 1000 वाले केसेस में आप मैक्सिमम हमेशा 1 ही निकालेंगे, क्योंकि वहां पर नंबर 4 डिजिट पे कहीं पहुंचेगा नहीं जल्दी, तो 3 डिजिट का पहुंचेगा और हमेशा 1000 ही निकलेगा। तो 1000 ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो आराम से पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर आप कर लीजिए 1015 हो गया, ये 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया। बाकी यहाँ पे 0 बचेगा तो उसका कोई रोल है नहीं। 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक लेना है, 8 से 8 ले लीजिए, आप यहाँ पर उतार दीजिए 8 से 8। ये 0 ऐसे ही 5 में आगे जुड़ता है, कोई मतलब है नहीं, आप चाहे 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ये आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, अब हम लोग तो हम लोगों ने आज बेस मेथड देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे जल्दी से डुप्लेक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव उसी में देख लेंगे, आराम से हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।